ये देखिए पानी कितने देर ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। ये घुटनों घुटनों तक पानी ऑक्सीजन में पहुंच चुका है। इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तैमूर खान, अब्दुर्रहमान न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर और मैं हूं अली डार। दोस्तों, बेपरजॉय तूफान तो चला गया लेकिन अपने असरात और अपनी बाकियात छोड़ गया। इस तूफान को लेकर बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टिंग की, कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत तरीके से इस तूफान को सीरियस लेकर आप लोगों को अपडेट किया। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से, कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा ड्रामा किया गया, या ये कह लीजिए कि इस पर बहुत ओवर एक्ट किया गया। कुछ लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, गैर महफूज तरीके से इसको रिपोर्ट किया, और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही इसका मजाक बनाकर रख दिया, बहुत फ़नी तरीके से इसको रिपोर्ट किया। इस वक्त तमाम तर सोशल मीडिया पर इन क्लिप्स को लेकर डिस्कशन चल रही है, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। मैं भारत पर तनकीद करने से पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूं कि पाकिस्तान में इस पूरे तूफान को किस तरह से रिपोर्ट किया गया और इस पर क्या कुछ किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों तक पहुंच सकें। पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। ये पाकिस्तानी एक सहाफ़ी खातून है, इनका नाम है जमजम और इनका ताल्लुक एक निजी टीवी चैनल से है। ये जिस तरह से रिपोर्ट कर रही थी उस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं। इनकी इस स्टोरी को लेकर, इस खबर को लेकर एक बड़े अखबार ने भी इनको अपने ई पेपर पर इनका जिक्र किया और डिटेल इनके हवाले से एनालिसिस किया है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इनके ऊपर इस वक्त तनकीद कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने गैर जिम्मेदार तरीके से, एक गैर महफूज तरीके से इन्होंने रिपोर्टिंग की। जहाँ पर इतनी ऊँची ऊँची लहरें आ रही हैं वहां पर ये रिपोर्ट कर रही हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं शायद इन्होंने वायरल होने के लिए, लाइक्स हासिल करने के लिए इस लेवल की रिपोर्टिंग की है जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, और इसको बजाते खुद वो शेयर कर रही हैं और बाकी लोगों को भी इससे जो है वो शय मिलती है। इनका आप पहले एक और क्लिप भी देख लें। यहाँ भी जो है वो बहुत ज्यादा रश है। ये आप देख लें कि किस कदर जो है वो लहरें बाहर की तरफ आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। समुद्री तूफान को सीरियस लिया ही नहीं है। ये घुटनों घुटनों तक पानी ऑक्सीजन में पहुंच चुका है, जो कि बेइंतहा खतरनाक है। अच्छा, ये जो आपने क्लिप देखा इनका, इस क्लिप में पहले ये मना कर रही हैं या तनकीद कर रही हैं, बैश कर रही हैं उन लोगों को जो समंदर किनारे खड़े हैं और कह रही हैं कि कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं, पानी के पास खड़े हैं, कितना खतरा है और यहाँ पर इनको चैन नहीं आ रहा, कितना रिस्क लेकर खड़े हुए हैं, ये है वो है फलां है। उसके बाद इनका एक और क्लिप जो आपने देखा वो है एक भारत को इन्होंने अपडेट किया कराची की सूरत हाल के हवाले से, और ये किस तरह से पानी के अंदर खड़े होकर अपडेट कर रही हैं, और जो बात ये पहले कर रही थी उसके बरखिलाफ इन्होंने वो काम किया और पानी में इस तरह से खड़े होकर इन्होंने इस तरह रिपोर्ट किया जिस पर लोग एक बार फिर इनको बैश कर रहे हैं। दूसरी दोस्तों चीज़ ये कि आपने इससे पहले एक और पाकिस्तानी क्लिप देखा होगा, एक शख्स जो डूब कर, एक यूट्यूबर कह लें या सहाफ़ी कह लें, जो पानी में डूब कर रिपोर्ट करके बताता है कि अगर आप यहाँ पर आए तो आप ऐसे डूब जाएंगे। वो भी क्लिप खासा वायरल सोशल मीडिया पर हो चुका है कि किस इलाके का वो क्लिप है, कौन है वो रिपोर्टर और कब उसने वो क्लिप रिकॉर्ड किया, इस हवाले से किसी को इल्म नहीं है। लेकिन आप पहले ये क्लिप देख लें। पानी इतना गहरा कि पानी का कोई रोक नहीं। जी, तो आपने क्लिप देखा किस तरह से इन्होंने तूफानी रिपोर्टिंग की, इस तूफान के हवाले से पानी में डूबकर आपको दिखाया कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसे आप पानी में डूब जाएंगे। उन्होंने पूरा वहाँ पर आपको रिहर्सल करके दिखाई है उस हवाले से। इसके अलावा आपको याद होगा इससे पहले भी क्लिप वायरल हुआ था जब एक शख्स ने कब्र में लेटकर कब्र का हवाल बताया था। इस हवाले से लोग ये भी कॉमेंट कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे मैंने पढ़ा, कोई कह रहा है कि अब ये भी ट्रेंड आ जाएगा, लोग मर के दिखाएंगे, देखो अगर आप मर जाओगे ना तो मरने के बाद आपके साथ ऐसा होगा। तो अब बात करते हैं भारत के हवाले से, जहां पर इस तूफान ने नाजरीन सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जहां पर इसने लैंडफॉल किया, जहां पर कई लोग जख्मी हो गए, वहां पर अमवात भी हो गई और वहां पर इस वक्त सूरत हाल खासी खराब है। वहां पर भारत किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, एक खातून का क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर खासा वायरल है। आपने देखा होगा कि भारतीय एक एंकर हैं और वो जिस तरह से ओवर एक्टिंग कर रही हैं, जिस तरह से फनी तरीके से वो रिपोर्ट कर रही हैं, कभी एक वो जहाज में आती हैं और कभी हम देखते हैं कि वो स्टूडियो के अंदर वहां पे तूफान आ जाता है, वहां पे बहुत ही वो फेक सी एक्टिंग कर रही हैं जिस पर लोग उनको खासा क्रिटिक कर रहे हैं। आप पहले क्लिप देखें। ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। अंदाजा लगाइए कि
बिपर जो है जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा। जी, तो आपने इनकी वीडियोस देखी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो वीडियो आपने देखी जिसमें ये स्टूडियो में बड़ी एक्टिंग कर रही हैं तूफान की और गलत मतलब डायरेक्शन में वो हिल रही हैं, उसमें जो पीछे वीडियो चल रही है वो इस तूफान की नहीं है, वो फ्लोरिडा के एक तूफान की वीडियो है जो आज से 8 महीने पहले अपलोड की गई थी। उसको ये दिखाकर जवाब बनाकर वहाँ पर ये इस तरह से ड्रामाई एक ओवर एक्टिंग कर रही हैं। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे हैं इनको क्रिटिक करने के हवाले से। इनका नाम है सविता और इनका ताल्लुक है रिपब्लिक भारत टीवी से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर था कि आप जूही चावला को ही बुला लेते। आपको याद होगा 2000 में उनकी एक मूवी आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसमें जूही चावला ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया था। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर था कि ड्रामा ही करना था, एक्टिंग करनी थी तो जूही चावला को मधु कर लेते, वो इससे बेहतर एक्टिंग कर लेती। वैसे इस ट्वीट को, इस वीडियो को जूही चावला ने खुद भी शेयर किया है और उन्होंने इस दोनों ड्रामे का एक्टिंग का कंपैरिजन किया है और समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है कि किस तरह से भारत के अंदर जो है इस तूफान को लेकर एक रिपोर्टिंग की जा रही है। और ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी लोग किस तरह से जो है इसको एक मजाक समझ के इसके ऊपर जो है वो शुगल मस्ती तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खैर नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।